हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। एक चीज अगर आपके पास है तो आपको जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में तरक्की, खुशहाली, प्रगति चाहते हैं, जिसके लिए हम अपने जीवन में तरह तरह के काम भी करते हैं। और इन कामों को करते हुए कभी तो हमें उसमें बहुत सारी सफलता मिल जाती है, लेकिन कई बार उस काम को करते हुए हमें असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। लेकिन ऐसे समय में अगर आपके पास यह एक चीज होती है तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप फिर से खड़े होंगे और फिर से अपनी उन्नति के रास्ते पर चलेंगे और जीवन में जीत प्राप्त कर लेंगे। तो कौन सी है वो एक चीज, आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों, एक बार एक लड़का रेगिस्तान से जा रहा था। रेगिस्तान में जाते ही वो रास्ता भटक जाता है और वहीं पर खो जाता है। कुछ दिन तक वो वहां पर भटकता रहता है। उसके पास जो कुछ भी खाने पीने का सामान था वो भी खत्म हो जाता है। अब उसे लगभग 2 दिन हो गए थे, उसे पानी की बूंद तक नसीब नहीं हुई थी। अब उसे लग रहा था कि अब अगर मुझे पानी नहीं मिला तो शायद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सोचता हुआ वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु कोई चमत्कार कीजिए। उसे ईश्वर पर विश्वास था, इसलिए वहां पर एक चमत्कार हुआ। उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या इस रेगिस्तान में झोंपड़ी हो सकती है। शायद मेरी तृष्णा है, इसलिए मुझे यह भ्रम हो रहा है कि यहाँ पर झोंपड़ी है। लेकिन उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वह विश्वास करके झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। पहले वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर होने लगी थी और वह रेंगने लगा। रेंगता रेंगता वो झोंपड़ी के पास पहुंचा, बहुत हिम्मत जुटाई और झोंपड़ी के अंदर गया। जैसे ही वो झोंपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि झोंपड़ी एकदम वीरान पड़ी है, लेकिन उसे वहां पर एक हैंडपंप दिखाई दिया। हैंडपंप को देखते ही उसके अंदर ऊर्जा भर गई और वह घिसटता हुआ उस हैंडपंप के पास गया और उसे चलाने लगा। लेकिन ये क्या, लग तो ऐसा रहा था कि उस हैंडपंप को तो कई सालों से किसी ने नहीं चलाया होगा और उसका पानी तो एकदम नीचे सूख गया। वो थोड़ा सा निराश हुआ, लेकिन तभी उसकी निगाह ऊपर एक टंगी बोतल पर पड़ी जिसमें पानी भरा था और साथ ही एक स्लिप लगी हुई थी। उस पर लिखा था कि इस पानी को हैंडपंप में डालिए और बाद में इस बोतल को भरकर रख दीजिए। अब यह लड़का बहुत ही असमंजस यानी दुविधा में पड़ गया कि अब मैं इस पानी का क्या करूं। मेरी तो जान निकल रही है, या तो मैं इस पानी को पी सकता हूँ और अगर मैंने इसे पंप में डाला और वहां से पानी ना निकला तो ये पानी भी बेकार हो जाएगा और पता नहीं वहां से पानी निकलेगा या तो फिर नहीं निकलेगा। ऐसा सोचता सोचता आखिर उसने उस बोतल का पानी उस हैंडपंप में डाल दिया और भगवान का नाम लेकर उस हैंडपंप को चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कुछ समय के लिए हैंडपंप को चलाया तो वहां से खूब सारा पानी आने लग गया। ये पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उसने जी भर कर पानी पिया, अपनी पानी की बोतलें भरी और एक बोतल पानी की भरी और उसी जगह पर लगा दी। और तभी उसकी निगाह सामने पड़ी एक और शीशी पर पड़ी। उसमें एक पेंसिल और कागज था। उस कागज को उसने निकाला तो देखा उसमें उस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ते वाला मैप था, जिसे उसने याद कर लिया और फिर से उस शीशी में डाल दिया और वहां से चलने लगा। तभी उसके मन में एक बात आई और वो वापस मुड़ा और उसने उस पानी की बोतल वाली पर्ची पर नीचे लिखा, यकीन रखिए ये काम करता है। यानी आप लोग भी उम्मीद रखिए कि अगर आप इस पंप में पानी डालेंगे तो यहाँ से पानी जरूर निकलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, उम्मीद ही वो चीज है जो हमें भविष्य में
आगे बढ़ने और कोशिश करते रहने की शक्ति देती है। उम्मीदों के सहारे ही जिंदगी को जिया जा सकता है। बिना उम्मीद के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी, अगर हमें कोई चीज प्राप्त करनी है तो पहले हमें अपनी तरफ से भी कुछ देना पड़ता है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अगर हमें पैसा प्राप्त करना है, जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पहले हमें देना पड़ता है। जैसे हमने हैंडपंप में से पानी निकालना था तो उसमें पहले पानी डाला, तभी उससे बहुत सारा पानी प्राप्त किया। इस तरह हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका जीवन सुखमय हो, आप जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करें और आप भी उम्मीदों के सहारे जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद दोस्तों, बाय।